हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने मैट्रिक्स रिवाइज कर लिया था और उसके काफ़ी सारी चीज़ें हमने की थी, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोबारा हम कर रहे हैं तो दोबारा चीज़ें तो बहुत आराम से समझना, बार बार नहीं होती। ठीक है, तो दोबारा से हमने रिवाइज कर लिया था और हमने एक्सरसाइज 3.2 के हमने 13 सम तक हमने कर लिए थे। ठीक है, कल हमने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की सबसे जरूरी कंडीशन मैंने बताई। इन छोटी छोटी बातों को याद रखना, छोटी छोटी बातों से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन वाले बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ए आई जे एम इक्वल टू एन होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बराबर नहीं होंगी तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ से एक एक नंबर के। अब वो 6th-7th में हो तो नहीं कि सीधे सीधे पूछ लिए, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो है ना, आराम से समझना। आज हम करने वाले हैं 13 से आगे 14 सम में मल्टीप्लाई करनी है, नॉट इक्वल करना है। ये आप कर लोगे, ये दो बीच में नॉट इक्वल है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आने चाहिए। हो गया प्रूफ। अच्छा, इसी तरह से सेकंड पार्ट में मैं लेता हूं 15th में सिर्फ बताता हूं। जो हमारा 15-16 सम है, जो हमारा 15 सम है, 15 सम में ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 1 2 1 3 और -1 ये 0। और फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें क्या करना है, क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर -5a + 6i, ये चीज हमें निकालनी है। अब i का हमें पता है, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a हमारे पास दे रखा। अब a स्क्वायर की बस इतनी सी कहानी है, a की a से गुना कर दो, a स्क्वायर हो गया। यानी कि 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर यहां से मेरे पास क्या होगा, रूल याद रखना, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पहली रो की पहली कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, ऐसे। तो पहली रो की पहली कॉलम से मतलब 4, 0 की 2 से 2 0 और 1 की 1 से 1, तो 4 जमा 1 कुल मिला के यहाँ पे 5 आएगा कि नहीं आएगा। दरअसल यहाँ पे 4 + 0 और +1। फिर आप 2 0 1 की 0 1 से करोगे तो 2 की 0 से, 0 की 1 से और 1 की -1 से, 2 0 1 की 1 3 0 से, 2 की 1 से। देखो हमने उठाई रो, अब मैं थर्ड कॉलम से कर रहा हूं, तो बारी बारी से होगी ना, पहले की पहले से होगी, फिर दूसरे की दूसरे से होगी। 0 आ गई भाई, 0 की 3 से गुना, तो फिर 1 की 0 से 0 आ गई। इस तरह से करके हम लिखते हैं। अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने ये तो साफ कर देते हैं। कुछ हमारे बच्चे बिल्कुल इतने होनहार, इतने शरीफ हैं कि ये निशान भी लगा देंगे साथ में। तो ऐसा है, इसकी इससे मेरी गुना आई 5, उसकी उससे मेरी गुना आई -1, उसकी उससे मेरी आई 2। अगले की 4 2 3 6 3 9, 4 2 6 3 9। फिर आगे आया 0 1 -3 मतलब -2। फिर आया 2 3 5। फिर आया 2 -2 0, ये 0 आया। 0 -1, ये -1 आया। 1 -3 मतलब -2 आया। तो ये सारी वैल्यू उसमें रख दो। अब देखो निकालना क्या है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको थोड़ा सा खोल के लिखना पड़ेगा पूरा। a स्क्वायर -5a + 6i इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू, -5, a की जगह a की वैल्यू, ऊपर वाले मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, और प्लस का 6i, i की जगह i की वैल्यू। ठीक है, तो इन तीनों को हम सीधा तो नहीं जोड़ सकते, पहले तो ये 5 की इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक स्टेप तो आप ये बनाओ, ये तो एज इट इज लिख दो। आपका एक स्टेप बन जाएगा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 0 5 10 5 15 5 -5। अब -5 की भी कर दो ना, बाहर प्लस लिख दो, सही नहीं रहेगा। -10
माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस का 5, माइनस के 15, माइनस के 5, ये प्लस का हो गया, -5 के -1 से, और ये 0 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस का 6 है, 6 की कर दो अंदर, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब बस इन तीनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। जैसे कि 5 माइनस के 10, माइनस के 5 बचे, फिर उसमें 6 जोड़ दो, प्लस का 1 आया। 9 माइनस के 10, माइनस का 1, माइनस का 1 आया, है ना। ऐसे एक एक करके जोड़ दो, ठीक है, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल आगे होती है जब इससे इनवर्स पूछा जाता है। सुनो, कई बार इस समय तो नहीं दे रखा, ये इक्वल टू 0 दे देता है कि इक्वल टू 0 प्रूव करो। इस समय ये 0 नहीं आएगा, इस समय जब इनको जोड़ोगे तो शायद ये 0 नहीं आएगा, कई समय ये 0 आ जाता है। और उसके बाद ये लिखता है फाइंड ए इनवर्स। ये ए इनवर्स वाली चीज अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इनवर्स से हम बहुत दूर हैं। बाकी मैंने पहले जो करवा रखा है वो बताता हूं। आप क्या करते हो, इसको ए इनवर्स से गुणा करके करते हो ना, उस वाले तरीके से। अभी तो खैर ए इनवर्स पे हम आए ही नहीं हैं। इसी तरह से 16 सम। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास ए दे रखी है और आपको A3 निकालना है, क्योंकि अगले समय A3 निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे? पहले तो मान लोगे ए मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, जैसे कि 16th में ही देखो 102 021 203। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए स्क्वायर। कैसे? ए की ए से गुणा कर दोगे, इसी की इसी के साथ गुणा कर दो, है ना, दो मैट्रिक्स बना के आंसर आ जाएगा। फिर ए की 3 कैसे निकालोगे? आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो ए स्क्वायर की ए से गुणा कर सकते हो या ए की ए स्क्वायर से गुणा कर सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि भाई ए स्क्वायर की ए से करें या ए की ए स्क्वायर से करें। तो इतना तो आपको पता है, चाहे जो ये ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा उसकी ए से कर दो या इसकी उससे कर दो, बराबर आएगी। यहाँ पर बराबर आएगी, हमेशा तो बराबर नहीं होती लेकिन यहाँ पर बराबर आएगी। और फिर उसके बाद आपको सम में रखना है सीधा डायरेक्ट, ए की 3 की जगह ए की 3 की वैल्यू, सारी वैल्यू उसमें रख के आप उसका आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि हमने 15 सम में किया है। हम लेते हैं 17th सम। 17th की बजाय मैं 18th ले लेता हूं। 18th बड़ा भी है और मुझे पूरा समझाना भी पड़ेगा। आप 18th सम पे आओ। 18th सम जिसमें ए इक्वल टू दे रखा है 0 माइनस टेंजेंट, ये अल्फा है, अल्फा कहते हैं अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 0। जो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, जो प्रूव करना है i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और इनटू में यहां पर है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? i प्लस ए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। i क्या होता है? 1 0 0 1 प्लस में ए इसने दे रखा है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 0। जोड़ दो, i में ए जोड़ा तो बराबर मेरा क्या आया? 1 आया, माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 आया, टेंजेंट अल्फा बाय 2 आया, और यहाँ पे ये मेरा 1 आया। ठीक है, पहले 1 में 0 ऐड हुआ, फिर 0 में ये ऐड हुआ, फिर 0 में ये ऐड हुआ, फिर 1 में हुआ, तो ये आया। लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी निकली है वही इस राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए। अब राइट सोल्व करते हैं और राइट में ही टाइम लगेगा। i माइनस ए इक्वल इनटू में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। i माइनस ए, सबसे पहले तो i माइनस का a और 0। i में से a घटा के पूरे की गुणा करनी है इसके साथ। किसके साथ गुणा करनी है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये समझ लो, दोबारा फिर पूछोगे और हो सकता है मुझे ऊपर से साफ करना पड़े।
आई में से ये घटाएंगे, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया माइनस, तो ये माइनस अंदर जाके भाई ये प्लस का हुई टेंजेंट अल्फा बाय 2। फिर 0 में से माइनस करेंगे, ये माइनस का हो गया और यहाँ पे 1 आया, और इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है उसके साथ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब सुनो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, अब तक तो मुश्किल नहीं है। रो की कॉलम से 1 की कोस अल्फा से होगी कोस अल्फा, फिर हम जोड़ते हैं, इसकी इससे होगी तो ये होगी टेंजेंट अल्फा बाय 2 इंटू में साइन अल्फा, फिर इसकी इससे होगी तो सुनो ये मेरी होगी माइनस का साइन अल्फा, क्योंकि 1 की होगी माइनस साइन अल्फा से, टेंजेंट अल्फा बाय 2 की होगी प्लस में टेंजेंट अल्फा बाय 2 की होगी कोस अल्फा से, फिर इसकी इससे होगी तो इसकी होगी मेरी होगी माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 की तो होगी कोस अल्फा से, और प्लस में 1 की होगी साइन अल्फा से, और फिर इसकी इससे करेंगे, अच्छा माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 की साइन अल्फा से, तो ये तो प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा। अब मुझे उम्मीद है नीचे से दिखाई दे रहा है, अब मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, तो आप इसको देख लो। अब तक तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का मेरा ये आंसर आया था, ये जरूरी है क्योंकि अब इनको सोल्व करना है और सोल्व करके इस लेफ्ट के बराबर लेके आना है। तो मैं यहां से यहां तक का साफ कर देता हूं एक बार, तो देखते हैं ठीक है ये आता है या नहीं आता। इसको याद रखो, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 1। यहां पे अब आपको लगाना है फार्मूला। फार्मूला क्या लगाना है वो देखो, कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2 और इनटू में साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 का, टेंजेंट अल्फा बाय 2 का यहां लगा दो माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2 और इनटू में है कोस अल्फा। टेंजेंट अल्फा बाय 2 का यहां भी लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, माइनस का साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। टेंजेंट अल्फा बाय 2 का यहां भी लगाएंगे, साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है, यानी कि ये भी मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू में अब आप लो इनका एलसीएम, आपको चारों का एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले आप इसका लो, इसका एलसीएम में क्या आया, कोस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2 की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा हुआ कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन, ऊपर क्या बचा साइन अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा। इनका भी एलसीएम लो, आपको सबका लेना पड़ेगा भाई, ये नीचे वाला तो मुझे साफ करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका एलसीएम भी नीचे कोस अल्फा बाय 2 है। ठीक है, ये अल्फा ऐसे ऐसे लिखते हैं अल से। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसे हो जाता है, कोस अल्फा बाय 2 की इधर मल्टीप्लाई तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा। अब इसका एलसीएम और उसका एलसीएम, इसका एलसीएम भी कोस अल्फा बाय 2 आया, कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कैंसिल, माइनस साइन अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2 की ये इस वाले से प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई तो साइन अल्फा और कोस अल्फा बाय 2। इसका भी एलसीएम सबका कोस अल्फा बाय 2 ही आ रहा है, कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कैंसिल, साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय 2 की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई। कई बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं, खासकर जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने 12th में मैथ ले रखा, 11th में नहीं था, क्योंकि उनको चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती हैं कि हम कोस अल्फा की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये फार्मूले हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे फार्मूले हैं भाई, ये ऊपर वाला फार्मूला है।
अब जिसने 11th में मैथ नहीं था उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि क्या हो गया, कौन सा फार्मूला लग गया। तो ऐसा है, फार्मूले हमारे पास बहुत ज़्यादा थे 11th में, 50-60 फार्मूले थे। किसी भी 11th वाले की बुक लो, पेज पे लिखो, और जैसे डॉक्टर कहता है ना 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, वैसे ही 2 फार्मूले सुबह 2 फार्मूले शाम करके कुल मिला के 60-70 फार्मूले हैं। ठीक है, तो अब इतना तो करना पड़ेगा, वरना एक काम करो, एक पेज पे लिखो, उसको बस अपने पास रखो, एकदम याद नहीं होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद होते जाएंगे। अब ये फार्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए माइनस बी का, तो ये होगा अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, और बाय में क्या है, कोस अल्फा बाय 2। अब ये भी फार्मूला होता है, ये किसका होता है वो देखो, इसमें से मैंने ले ली माइनस कॉमन, अब माइनस कॉमन ले ली तो अंदर माइनस आया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये मेरा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये इसका बनेगा। ये फार्मूले इस तरह से होते हैं, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, ठीक है, और बाय में क्या है, कोस अल्फा बाय 2। ये भी फार्मूला है, और ये भी फार्मूला मेरे पास है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 का। बस सिर्फ उस बच्चे को दिक्कत होगी जिसने 11th में मैथ नहीं ले रखा था, जैसे कि हमारे पास 1-2 बच्चे हैं, अरुण है जो कह रहा था मैथ लेना है मुझे, बस उसको तो दिक्कत हो सकती है, और बरखा का मुझे पता नहीं। ठीक है, बरखा रानी का पता नहीं है कि नहीं है। तो देखो, अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटाओगे तो अल्फा बाय 2, ये क्या बचेगा, अरे अल्फा में से अल्फा बाय 2 माइनस गया तो अल्फा बाय 2 बचा, कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कैंसिल 1। अब ये माइनस है, ये क्या बचेगा बता सकते हो, साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2, चलो लिख लेते हैं, साइन अल्फा बाय 2 बाय में कोस अल्फा बाय 2। ये वाला क्या बचेगा, साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2। ये वाला क्या बचेगा, कोस अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2 1। फिर ये साइन बाय कोस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा बाय 2, यही तो था, याद करो, राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड, राइट तो ये है। ठीक है, जगह थोड़ी है इसलिए मैंने यही लिख दिया, नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको समझ सकते हो। बिल्कुल यही आया था, यही था ना जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो शुरू में हमने i प्लस a किया था, वो यही आया था। तो देखो इस तरह से अब ये फार्मूले लगते हैं भाई, ये फार्मूले अगर याद हैं तो ये सम आप कर लोगे, फार्मूले याद नहीं है तो इसको सम को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब आगे देखते हैं, ये पूरा मुझे समझाना ही था क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा था और इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ठीक है, अगला सम हम देखते हैं 19वां 20वां। ये 19वां 20वां वो सम जो ये कहते हैं ना सर इस मैट्रिक्स का यूज क्या है, इस मैट्रिक्स का यूज देखो इन 2 सम से आप समझ जाओगे। हालांकि हम यूज करते नहीं है, जैसे कि इसने देखा ना, एक ट्रस्ट फंड हैज 30,000 बॉन्ड्स दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब हमें 30,000 रुपए जमा करवाने हैं 2 तरह के बॉन्ड में। दी फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%, एक बॉन्ड है, बस यूँ समझो हमने 2 बैंक में जमा करवाना है। एक बैंक मान लो 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरा मान लो 7% देता है, 2 तरह के बॉन्ड। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्या दे रखा है, हमारे पास अमाउंट है 30,000, उसमें से कुछ हमने डिपॉजिट कर दिया, लेट डिपॉजिट इन फर्स्ट, इसने बॉन्ड लिख रखा है, मान लो कि मैंने x डिपॉजिट कर दिया, सो डिपॉजिट जो उसका डिपोजिशन है सेकंड बॉन्ड में, वो मेरा क्या होगा, 30,000 में से x माइनस का कर दिया, टोटल 30,000 में से x मैंने एक बॉन्ड में डिपॉजिट कर दिए, बाकी के 30,000 माइनस x मेरा दूसरा बॉन्ड के लिए बचा। अब सुनो, इसकी आपको मैट्रिक्स बनानी है, एक मैट्रिक्स को नाम दे दो आप A। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये रो में बनेगी, बस इतनी बात है। ठीक है, अब दे रखा है इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना देता है, 5%। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ऑफ पहला देता है ना, सेकंड
दूसरा का कितना है 7%। इसकी जो मैट्रिक्स है वो भी आपको बनानी है और वो आपको कॉलम में बनानी है 5%, 7%। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसी तरह की होती है। इसमें आपको जो पहले इंफॉर्मेशन दे रही है, जैसे कि मैं बॉन्ड में रुपए जमा कराने जा रहा हूं, तो उसको आप मैट्रिक्स रो में लिखते जाओ। रो का मतलब तो पता ही होगा, रो में लिखते जाओ। फिर उनके ऊपर जो दूसरी इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट की, उसको आप कॉलम में लिखते जाओ। दो ही थी, मैंने ऊपर वाली में लिख दिया ये और नीचे वाले में लिख दिया इस तरह से। तो ये रो वाइज लिखने होते हैं, ये कॉलम वाइज लिखने होते हैं। टोटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। कुछ दे रखा होगा इसने, हाँ 2 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट में 1800 दे रखा है, तो पहले वाले पार्ट में आपको ए की और बी की गुणा करनी है, मतलब एक्स की और 30,000 माइनस एक्स की गुणा करनी है 5% और 7% के साथ, और बराबर 1800 करना है, क्योंकि 1800 टोटल उसका इंटरेस्ट बनता है। अब देखो गुणा करने का रूल क्या होता है, रो की कॉलम से, तो एक्स की गुणा किससे होगी 5 के साथ, 30,000 माइनस एक्स की किससे होगी 7 के साथ। तो एक्स की 5 के साथ, एक्स गुणा में 5% मतलब 5/100, 30,000 माइनस एक्स की 7% प्लस में 30,000 माइनस एक्स की 7% मतलब 7/100, और बराबर कितना 1800, इक्वल टू में 1800। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। यहां से आप इसको लिख सकते हो 5x/100, ये 7/100 की गुणा कर दो तो ये 21, 1 2 3 4 है ना, बटे में 100, और माइनस का 7x/100 और बराबर मेरा 1800। कुछ काटना चाहते हो, जैसे कि यहां से 2 0 कटती हैं, काट दो। 5x/100 माइनस 7x/2 कितना बच गया, 100 एलसीएम लेके, माइनस का 2x/100, 2100 को उधर ले जाओ, 1800 माइनस 2100, माइनस का 2x/100 और माइनस का यहां पे बचा ये 300, माइनस माइनस प्लस 100, 2 से इसको काटो 50, और 50 की उससे गुणा मतलब 1500। एक्स की वैल्यू 15,000 आई भाई फर्स्ट पार्ट में। अगर एक बॉन्ड में 15,000 की है तो दूसरे में भी 15,000 ही करेगा, क्योंकि टोटल तो 30,000 ही थे, 30,000 माइनस 15,000। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में सेम प्रोसेस करनी है, यहां से आगे, यहां पे 1800 की जगह क्या लिखना आपको 2000। तो ये इसका यूज है। इस तरह के क्वेश्चन में हम इसका यूज कर सकते हैं, हालांकि हम करते नहीं, हम सीधा सीधा हिसाब ले लेते हैं, इस बैंक में इतने %, इस बैंक में इतने %। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये लंबाई तो है, सीधा मेथड थोड़े है, ठीक है, लेकिन हाँ इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला सम हम करते हैं। आप समझ गए, सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, सारी इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि सेकंड में है, मतलब अगला जो सम है, उस अगले सम में क्या दे रखा है, एक बुक शॉप है, पार्टिकुलर स्कूल हैज 10। अब बुक्स दे रखी हैं, देखो आप सबसे पहले लिख लो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितनी है, केमिस्ट्री बुक कितनी है 10 दर्जन है भाई, 10 डजन, तो मतलब 120 होगी। उसके बाद उसमें कितनी दे रखी हैं फिजिक्स, ठीक है मैं पूरा नहीं लिखता, फिजिक्स की 12 96 बुक होगी। उसके बाद और क्या है, इकोनॉमिक्स, होगी, इकोनॉमिक्स की कितनी है 10, ये भी 120 होगी। हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन है, एक तो बुक, दूसरा उनका रेट। तो भाई बुक की जो मैट्रिक्स बनाओगे वो तो आप बनाओगे ए 120, ये तो आपको रो में लिखनी है। जो आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन है, जो रेट है, वो आपको लिखनी पड़ेगी कॉलम में। ये इसका रूल है, कॉलम में आपको लिखनी पड़ेगी 80 60 40, ठीक है। बाकी सारी हेडिंग लिख लोगे, 12th में हो तो इतना तो उम्मीद करता हूं कि हेडिंग लिख लोगे। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, ये आप रेट लिख लेना। कॉस्ट ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक्स, ऐसा ही होगा ना, सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। 3 लाइनें वो लिख लेना, 3 लाइनें ये लिख लेना, फिर ये मैट्रिक्स बना देना। अब क्या करना है, ए की बी से गुणा कर दो, आंसर आ गया। ए की बी से गुणाई तो करनी है, और ए सी बी से गुणा करना का मतलब देखो इसकी इससे करनी है ना। अब ये हो गई मैट्रिक्स ए। अब इस तरह से करोगे, कैसे करोगे, 120 की करोगे 80 से, प्लस में 96 की करोगे 60 से, यानी कि पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से, और थर्ड की थर्ड से।
मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम डायरेक्ट भी तो ऐसे ही करते हैं, एक बुक 80 की है, 100 बुक 20 बुक कितने की है निकाल लेते हैं, एक बुक 60 की है, 96 बुक कितने की हम निकाल लेते हैं, एक बुक 40 की है, 120 बुक कितने की है वो भी निकाल लेते हैं, हम सीधा करते हैं ना। तो ये सीधा मैट्रिक्स वाले तरीके से ही भी हम किसको लिख के थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें क्या है, हाँ एक दो सम और रहते हैं, देखो अब हमारा अगला सम है। अगले सम में क्या दे रखा है, हाँ ये मैंने उस दिन लाइव आया था, शायद उस दिन मैंने समझाया था। देखो भाई मैट्रिक्स हमारे पास बहुत सारी हैं, एक्स है, एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, वाई है, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस k है, जेड है, जेड का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, डब्लू है, डब्लू का ऑर्डर n क्रॉस 3, p है, p का ऑर्डर p क्रॉस k। और इसने क्या लिख रखा है, हाँ अगर मैं 21वें सम की बात करूं, 21वें सम की बात करूं तो लिखा हुआ है पी वाई प्लस डब्लू वाई। ओके, तो देखो यहां पर इनकी गुणा हो रही है, यहां पर इनकी गुणा हो रही है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ पी और वाई का ऑर्डर क्या आएगा, पी का ऑर्डर कितना है, यहां पे देखो पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के, वाई का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के। गुणा करने के लिए कल ही मैंने बात की थी, गुणा करने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होने चाहिए, यानी कि के बराबर में 3। एक चीज मेरे पास निकल गई, सीधी निकल गई, यहीं से निकल गई, आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं, पहले स्टेप से ही निकल गई। तो एक तो वैल्यू निकल गई। दूसरी बात, जब पी की और वाई की गुणा करोगे, ये पी है ये वाई है, जब इनकी गुणा करोगे उसका जो ऑर्डर आता है ना भाई, आगे वाला और पीछे वाला आता है, यानी कि पी वाई का जो ऑर्डर है ना पी क्रॉस के आएगा, तो इसका ऑर्डर यहां पे क्या आएगा, पी क्रॉस के। अब हम बात कर लेते हैं डब्लू वाई की, हालांकि इसको आपने जोड़ना भी है। डब्लू का ऑर्डर क्या है, यहां पे लिख देता हूं, डब्लू है n क्रॉस 3 और वाई का ऑर्डर तो 3 क्रॉस के। गुणा होने की सबसे जरूरी कंडीशन इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होने चाहिए, जैसे मैंने इसमें कहा था। अब ये तो बराबर है ही, यहां से तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है ना। जो इनकी गुणा होगी वो आगे वाला और पीछे वाला आता है n क्रॉस के, तो इसका क्या आएगा n क्रॉस के। एक एक चीज बिल्कुल अगर बारीकी से आपने समझ रखी है तो ये सम कर दोगे, वरना तो घूमते रह जाओगे, फिर आपका सिर में चक्कर होगा। अब इसको और इसको जोड़ना, जोड़ने का रूल क्या है, जोड़ने का रूल क्या है, पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर। गुणा करने का तो ये है दूसरा पहले के बराबर गुणा करने का, लेकिन अब तो हमारे पास p बराबर n और k बराबर k, ये तो बराबर है, और वो पहले क्या आया था k इज इक्वल टू 3, यानी कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है 21वें सम में। ये कहां पर लिख रखा है भाई, ये लिख रखा है फर्स्ट पार्ट में, 21वें का फर्स्ट। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सेकंड में दे रखा है, इसने पूछ रखा है 7x - 5z। x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p, ठीक है। और p और n दोनों बराबर हैं, ये 22वें सम में लिख रखा है कि p और n बराबर हैं, तो p बराबर है तो मैं 2 की जगह n की जगह p भी लिख सकता हूं और p की जगह n से लिखता हूं, यानी कि इन चारों में से ही कोई एक आंसर है। क्यों है, क्योंकि घटाने के लिए ये पूरा इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सारे आपस में बराबर हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या होता है, पहले वाला पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर है, तो 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p में से कोई एक आंसर होगा। जो आंसर है वो देख लो, हमारे पास बी ऑप्शन है जिसमें लिख रखा है 2 क्रॉस n, बाकी और कोई मैच नहीं होता, सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज करवाने के तो और भी लिए सोच के आया था कि बहुत सारे करवाऊंगा, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से करना, मेहनत करना। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।